दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार, एक लेखक। किस तरह से मोहम्मद ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, किस तरह से मोहम्मद 570 में पैदा हुआ और किस तरह से जब वो बचपन में यहूदियों के मेले में जाता था तो उसके मन में तीव्र इच्छा हुई कि जिस तरह यहूदियों के पैगंबर और ईसाइयों के पैगंबरों का नाम वर्णित किया जाता है, मैं भी एक पैगंबर बनूं। तो जब तक इसके पास पैसा नहीं था, इसकी आकांक्षाएं दबी रहीं, इच्छाएं दबी रहीं। और जैसे ही मोहम्मद ने विधवा खदीजा से शादी की, जो कि बहुत अमीर थी, पहले इसने उसके यहाँ नौकरी की और उसके पश्चात ये व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं जागने लगीं और एक ऐसी समाज के विरुद्ध घृणा फैलाने वाली आइडियोलॉजी का जन्म दिया जिसको कि आज इस्लाम के नाम से जानते हैं। उस पर तुर्रा ये कि मोहम्मद ने जो झूठ बोला इस्लाम के नाम पर, उस झूठ को यह कहकर प्रतिपादित करने की कोशिश की कि ये अल्लाह का पैगाम है, ऑलमाइटी का पैगाम है। यानी कि जो ऑलमाइटी इसने अपने आप बनाया, उसको इसने ईश्वर का नाम दे दिया। दोस्तों, यही वजह है कि मोहम्मद की जो कुंठाएं थी, बचपन की जो कुंठाएं थी, एक पिता की मृत्यु के बाद जो पैदा हुआ और उसकी माँ ने भी इसको एक सेविका जिसका नाम हलीमा था उसको दे दिया, क्योंकि इसको फिट्स आते थे, मिर्गी के दौरे आते थे। इसकी माँ का नाम अमीना भी था। तो दोस्तों, ये इस्लाम मोहम्मद की कुंठा का परिणाम था और वो कुंठा इसकी हर आयतों में, इसकी हर किताब और नुस्खे में झलकती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पूरी ज़िंदगी बेवकूफ़ बनाता रहा और ये बताने की कोशिश की कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ। और उससे पहले 1,40,000 अम्बिया या नबी बोलते हैं वो आए, जो कि एक सर्वकालीन झूठ था। क्योंकि मोहम्मद ने जितने भी पैगंबर बताए वो यहूदियों से चोरी किए और उनका अरबीकरण कर दिया। जैसे जीसस को ईसा इबन मरियम बताया, यानी कि मरियम का बेटा जीसस, उसको ईसा बना दिया। डेविड को दाऊद बना दिया, अब्राहम को इब्राहिम बना दिया, आरोन को हारून बना दिया और इस तरह कहानी गढ़ दी कि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है और मैं उसका आखिरी पैगंबर हूँ। पैगंबर मुझे भेजा है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैं दूत हूँ कि लोगों को समझाऊँ अपने बारे में। और ये कैसा वाहिद एक अकेला अल्लाह का दूत था, जो कि अल्लाह एक कल्पना मात्र है, जो न सिर्फ काफिले लूटता था, औरतों के साथ बलात्कार करता और करवाता था। यहूदी औरतों को बाज़ारों में बेच दिया इसने, बनु कुरैज़ा की यजद के बाज़ारों में बेच दिया, इसका हदीस में विवरण है। तत्पश्चात इसने अपनी बहू ज़ैनब को नग्न अवस्था में देखा, जो इसकी बहन थी, जिसकी शादी इसने अपने दास जो खदीजा का गुलाम था ज़ैद बिन हरीस से कराई और इसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि खदीजा बिन खुवैलिद जो ईसाई पत्नी थी उसका दबाव था। और उसके पश्चात इसने उसकी शादी अपनी बहन ज़ैनब, चचेरी बहन ज़ैनब से करा दी। ज़ैनब बिन जैस जो इसकी चचेरी बहन थी उससे करा दी। तत्पश्चात एक दिन ये दुनिया को सलाह देता था कि दूसरों के घर में मत जाओ, लेकिन ये एक दिन जब इसने दत्तक पुत्र बना लिया तो इसकी बहू होगी वहाँ घुस गया और उसको अर्धनग्न अवस्था में देख लिया। इसकी कामाग्नि जाग उठी
और इसने एक आयत उतार दी, कुरान में आयत है कि अल्लाह दिलों के भाव बदल देता है, यानी कि अब वो मेरी बहू नहीं है। और फिर एक आयत और उतार दी कि दत्तक पुत्र नहीं होता। उसके बाद इस्लाम में गोद लेने की प्रथा ख़त्म हो गई। कितना बड़ा सामाजिक अपराध इस मोहम्मद ने किया था कि इस्लाम में गुरबा गरीब लोग के बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, इस्लाम के अनुसार उनको गोद लेने की प्रथा नहीं है। गो कि अब पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर के मुसलमान भी इस चीज़ को जानते हैं कि सब्र था एक गंदा निंदनीय कार्य था जो मोहम्मद का था। लेकिन इस्लामिक कंट्रियों में ये बोल नहीं सकते, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियों में एक इस्लामिक कंट्रियों में एक प्रथा है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार है कि जो भी इस्लाम छोड़े उसको कत्ल कर दिया जाए, और जो इस्लाम की निंदा करे उसको ब्लेसफेमी में अरेस्ट कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। हालांकि अब पाकिस्तान के लोगों का बहुत तसव्वुर जाग गया है, बहुत समझदार हो गए हैं। आज बहुत से ऐसे जज हैं जो इस कानून के अनुसार कत्ल नहीं करते। यहाँ तक कि मैंने देखा है एक पाकिस्तान का एक कॉमेडियन है, और उसका नाम अभी मैं भूल गया, वो फैसलाबाद का रहने वाला है, असलम चिट्टा। वो जब एक इमरान खान के समर्थक ने ये कहा कि इस्लाम में तो हराम है, वो ड्रामे करता, और ड्रामे करना कोई बुरी बात नहीं, पर उसने कहा इसको पत्थर मार कर हरमुगन को मार देना चाहिए जो लाहौर का है। तो दोस्तों, ये इसकी कामुकता की सीमा यहीं ख़त्म नहीं हुई मोहम्मद की। मोहम्मद साहब बनु करेजा यहूदी कबीले पर गए और उस पर अटैक कर दिया। उनकी औरतों को 700 से 900 औरतों को बंदी बना लिया, और जिनके प्यूबर्टी आ रहे थे उनको कत्ल कर दिया। वहाँ भी औरतों से बलात्कार करवाए। ये मोहम्मद का करैक्टर था। और एक ऐसी आइडियोलॉजी उसने डेवलप की जिसमें ख़ास तौर पर जो गैर मुस्लिम है उनको कत्ल गारत करना कोई बुरी चीज़ नहीं थी। इसलिए एक आयत उतार दी इसने, चैप्टर 9:2 पढ़ लीजिए, सूरह अल बकरा और अल अहज़ाब की 33-50, जिसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात की गई और गैर मुस्लिम की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने की बात की गई। इसके फलस्वरूप इस्लामिक जगत में एक गुंडागर्दी का आलम हुआ, जिसमें कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटा गया, उनकी असमतें लूटी गईं और उनके साथ बलात्कार हुए। जो आज मेरे पाकिस्तान के मुस्लिम भाई हैं, इनको समझना चाहिए कि इस्लाम किस तरह आदमी का ब्रेन वॉश कर सकता है। इस्लाम की वजह से जितने भी अटैक हुए, अफ़गानिस्तान के रास्ते हुए, वो सारे के सारे अटैक लाहौर पर हुए, कसूर पर हुए, और जितने हमारे पाकिस्तानी भाई थे जो कि हिंदू थे या बौद्ध तो बाद में बौद्ध हिंदू थे, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और उनकी माँ बहनों के साथ निर्लजता का व्यवहार किया गया, बलात्कार किया गया। हैरत की बात है कि आज पाकिस्तान के लोग, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुस्लिम, इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने ही बलात्कारियों के कसीदे पढ़ते हैं। यही बात भारत के मुसलमानों में है, यही बात बांग्लादेश के मुसलमानों में है। यानी कि जो इनके बलात्कारी थे, लुटेरे थे, और ये लुटेरे क्यों थे, इसकी वजह सिर्फ मोहम्मद और मोहम्मद है। क्योंकि मोहम्मद वो ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे समाज में घृणा फैलाई, और इस घृणा की वजह से पूरे समाज का महिलाओं के बलात्कार हुए, उनका मान मर्दन हुआ, उनका शारीरिक दोहन हुआ, उनका मोलेस्टेशन हुआ। आज भारत के रहने वाले कुछ दलित नेता, चंद्रशेखर, रावण, मायावती तो शायद अब ठंडी पड़ गई हैं, और करोड़ों लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनको बेचारों को कुरान के बारे में पता ही नहीं है।
कि कुरान की नज़र में भी तुम उतने ही गंदे और नीच हो, कुत्ता और बिल्ली और बंदर से भी गए बीते हो। यानी कि कुरान के मानने वालों पर तो SC/ST एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि कुरान का पढ़ने वाला कह रहा है कि कोई भी गैर मुस्लिम नीच है, बंदर है, सूअर है, यानी उनका सामाजिक उपहास कर रहा है। मज़े की बात है, कुछ दलित लीडर आज उन्हीं के साथ गलबैयाँ बाहे बैठे हैं। मनुस्मृति एक गंदी किताब है, मनुस्मृति को तो जला भी दिया गया है और जलानी भी चाहिए, क्योंकि कुछ किताबें इस तरह की होती हैं जिनको खारिज कर देना चाहिए। लेकिन क्या हमारे दलित लीडरों में इतनी हिम्मत है कि कुरान को जला सकें, कुरान की सच्चाई लोगों के सामने जला सकें? और तो और मूर्ख चंद्रशेखर रावण बोलता है कि जामा मस्जिद के सामने बोल रहा था कि कुरान में एक भी ऐसी चीज़ें बता दो जो गलत हों। मैं उस मूर्ख को कहना चाहता हूं कि आमने सामने की बहस कर, मैं साबित कर दूंगा तू नंबर 1 का मूर्ख है। और उस मूर्ख को नजीमाबाद से जिता दिया। मैं किसी कास्ट और जातिवाद को नहीं मानता, लेकिन गलत चीज़ का विरोध करता हूं। आप हिंदू मनुस्मृति का विरोध करिए, रामचरितमानस का विरोध करिए, गंदी किताबें मैंने भी इनका विरोध किया है, लेकिन आप कुरान का समर्थन कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि धूर्त व्यक्ति हैं या मूर्ख व्यक्ति हैं। हर मुसलमान पर जो कुरान पर अमल करता है, कुरान को पढ़ता है, उस पर SC/ST एक्ट लगना ही चाहिए, क्योंकि ये कुरान ही है जिसमें सारे गैर मुस्लिमों को अछूत मानती है, सारे गैर मुस्लिमों को नीचा मानती है। तो ये हमारे दलित नेताओं का दोगला चरित्र है। मैं अपने दलित, जो सो कॉल्ड दलित कोई शब्द नहीं होता, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप बुद्धिज़्म भी चले जाइए, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं जिनका प्रकाश मैं समय समय पर डालता रहा हूँ। जब वो जीवात्मा को ही नहीं मानते, ईश्वर को ही नहीं मानते, फिर मोक्ष की प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? और फिर कर्म प्रधान है ये विश्व, लेकिन बुद्ध धर्म में और सिखिज्म में कर्म पहले से ही तय कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, सारे धर्म कुछ ना कुछ गंदगियों से, झूठ और पाखंडों से भरे हुए हैं। फिर लेकिन इस्लाम को मैं इसलिए क्रिटिसाइज ज़्यादा करता हूँ कि लोगों को कत्ल करने की बात कहता है। तो मोहम्मद ने कौन सा ऐसा कार्य था जो ना किया हो और जो भारतीय न्याय संहिता के परिधि में अपराध के अंतर्गत ना आता हो? आप मोहम्मद के क्रियाकलाप को दिखा लीजिए। काफिलों को लूटना, औरतों और बच्चों को कत्ल करना। लोग कहते हैं कि मोहम्मद बड़ा रहमदिल था। एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और मोहम्मद जब वो कूड़ा फेंकने नहीं आई तो मोहम्मद उसके घर गया, देखा है बुढ़िया बीमार पड़ी। अरे ये इसी तरह की पाखंडवाद की, ये कोई हदीस में कोई ऑथेंटिक विवरण नहीं है, ये अपनी मनगढ़ंत हैं। कहीं भी सही मुस्लिम, सही बुखारी, अल तिरमिजी, जो 7 किताब हैं इनकी ऑथेंटिक, जिनका मैंने नाम इब्ने इसाक, इब्ने इसाम, इस तरह की जो 7 किताबें हैं जो मोहम्मद के मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई, जिनका चेन ऑफ नरेशन है। यानी चेन ऑफ नरेशन ही होता है कि अगर मेरे बाबा को मैंने देखा तो उनके क्रियाकलाप मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे क्रियाकलाप मेरी अगली पीढ़ी बताएगी। तो चेन ऑफ नरेशन में इस तरह का कहीं विवरण नहीं मिलता। मोहम्मद एक दयालु था, बल्कि मोहम्मद तो एक क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने अस्मा बिनते मरवान, एक कवित्री को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि वो मोहम्मद की लूट पाट के खिलाफ कविताएं लिखती थी। लेकिन आज के दोहरे चक्र वाले सो कॉल्ड दलित लीडर, मुझे ना ब्राह्मणों से कुछ लेना है ना दलितों से कुछ लेना है, मुझे जाति और धर्म के परिधि में बांटकर मत रखो, ये कोशिश आपकी विफल होगी। हम मानवता की परिधि में, दया की परिधि में कह रहा हूँ कि कुरान एक ऐसी दूषित विचारधारा है जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है और बर्बाद कर चुकी है। यही वजह है कि 5 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। और ये निश्चित कर लीजिए, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, उसकी बुराई के लिए लड़ता रहूँगा, लेकिन अगर बुराई नहीं हटेगी तो मैं बुद्धिस्ट बन जाऊँ, ये आपकी कल्पना से बाहर है, मेरी भी कल्पना से बाहर है। मैं नास्तिक बनना सब पसंद करूँगा। एक मूर्खता को छोड़कर दूसरी मूर्खता में नहीं जाऊँगा।
इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।